फॉक्स ने अपना रूप बदल लिया और वो बड़ा हो गया था। उसे देखकर ग्लूटोन इतना सरप्राइज रह गया कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फॉक्स ने कहा कि ग्लूटोन मैं वापस आ गया। उसकी आवाज सुनकर और इतना प्यारा चेहरा देखकर ग्लूटोन खुद को रोक नहीं पाया। उसे नोज ब्लीड होने लगा और वो गिर के बेहोश हो गया। सारा पानी जमीन पे गिर गया और फॉक्स वरीडली उसे बुलाने लगा कि ग्लूटोन तुम ठीक तो हो, लेकिन उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी और चिल्लाना पड़ा कि बेवकूफ, बेहोश होने से पहले एटलीस्ट अपना पैंट तो पहन लो। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है एक बादिस टेम्पल जहाँ पे फीनिक्स रह रहा है और उसके साथ ज़ोयू भी जबरदस्ती रह रहा है। फीनिक्स बहुत धर्म को बहुत ही मानता है और अभी उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने कितने सारे नियम तोड़ के पाप किया है, कि मैंने किसी की जान ली है, किसी पे गुस्सा किया है और मेरे अंदर लस्ट आ गई है। वो उसका प्रायश्चित करने के लिए ध्यान लगाकर मंत्र बोलना चाहता है। लेकिन तभी ज़ोयू उसके पास आया और कहा कि डिवाइन फीनिक्स, क्या तुम्हें कीड़े खाने हैं? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे डिलीशियस कीड़े लाया हूँ। फीनिक्स कोई भी जवाब नहीं देता तो ज़ोयू कहता है कि ओ तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, आज तो तुम थोड़े डरे हुए लग रहे हो और मुझ पे ज्यादा गुस्सा नहीं कर रहे हो। वो उसके पास ही बैठ गया और बोलना कंटिन्यू रखता है कि आखिर इसका क्या मतलब है, क्या आज तुम मुझे बांध कर मारने नहीं वाले? काफी दिनों से तुम यही कर रहे थे और तुम्हें इसमें मजा भी आ रहा था, तो फिर अभी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फीनिक्स चिल्लाता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, तुम बहुत ही गंदे हो। लेकिन ज़ोयू नहीं चाहता। वो थोड़ी देर तक बस उसे देखता रहा और भोला चेहरा बना के कहा कि अगर तुम मुझे गालियां भी दोगे फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। फीनिक्स कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर मैं चला जाऊंगा और वो उठकर जाने लगा। लेकिन ज़ोयू उसके पैरों को हक करता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें भी जाने की परमिशन नहीं है, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे, मैं ऐसे ही हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे अपने से दूर करने की सोचना भी मत। फीनिक्स चिल्लाता है कि मुझे छुओ मत, मैं तुम्हारी चिड़िया नहीं हूँ, जाने दो मुझे। लेकिन ज़ोयू उसे नहीं छोड़ता कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम्हें उड़कर जाना है तो फिर ऐसे ही उड़ जाओ, सबको पता चलना चाहिए कि हमारी डिवाइन फीनिक्स के पास उसका लवर है। फीनिक्स गुस्से से चिल्लाता है कि तुम इतनी ज्यादा मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहे हो? ज़ोयू कहता है मेरे साथ रहने की वजह से तुम अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, है ना? तुम लगातार मेरे बारे में सोचते ही रहते हो क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारे दिल में हूँ। ये बात तो सच है और फीनिक्स को भी पता है कि वो लगातार ज़ोयू के बारे में ही सोच रहा है और वो अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा है। लेकिन उसने कहा कि अपनी तारीफ मत करो, मेरी नजरों में तुम दूसरों से अलग नहीं हो। ज़ोयू कहता है तुमने अनगिनत बार मेरी जान ली, मेरे शरीर पे अपने निशान छोड़े, मुझे जिंदगी और मौत का एक्सपीरियंस करवाया और मेरे खून की नदियां बहाई, तो क्या तुम सबके साथ ऐसा ही करते हो? वो फीनिक्स को याद दिलवाने की कोशिश करता है कि याद करो, मैं उस अंधेरे पाताल में रह रहा था जहाँ पे तुम रोशनी बन के आए। उन दिनों को याद करो जो हमने वहाँ पे साथ में बिताए थे। तुम मेरे लिए फ्रूट लाते थे, अपना गोल्डन फेदर दिया था और मोमोसा फ्लावर्स दिए थे। जिस तरह से तुमने मुझसे प्यार किया था वैसे कभी किसी ने मुझसे नहीं किया।